वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड जो जानकारी थी उसको हासिल किया। आज हम राजस्थान के विविध आर्थिक कार्यक्रम यानी कि जो विकास से संबंधित है वो कार्यक्रम समय समय पर वर्षों से जो जारी है उनके बारे में हम समराइज अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे जो रिट का एग्जाम है उसमें अपन तुरंत विद्यार्थियों के पास जो उपलब्ध होगा उसे वो याद करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पेपर का निर्धारण करते हैं उन्हें 15 लाख विद्यार्थी जो परीक्षा में प्रतिभागी है उनको कैसे क्वेश्चनों के द्वारा इजी गोइंग, जो इजी भी है और वास्तव में छोटा घाघर में सागर है, और उनको डाल करके उस पेपर को पूर्णता की ओर देना पड़ता है। लेकिन विद्यार्थी के लिए वो बहुत जोर लगाता है, बहुत मेहनत करता है, जो पाठ्य सामग्री उसे मिली उसे बचा लेता है, क्योंकि उसमें एक जुनून सवार है कि मुझे टीचर बनना है। अब ऐसा गुदड़ी का लाल जो और पढ़ ले वाले लेकिन उसको संसाधन अभाव है। तो मेरा यहां प्रयास ये है कि 80 से लेकर के 2020 तक जो भी किताबें हमारे बीच में टच में है उनके बातों को आपको समावेशित करके आपको ज्ञान का विषय वस्तु को प्रदान करना। तो वास्तव में देखिए आप, जैसे द्वारका परियोजना, गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे परिवारों की महिलाओं के कल्याण हेतु राजस्थान के 4 जिलों में यानी कि उस समय अलवर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली में परीक्षण के तौर पर 15 के समूह बना दिए गए और उनको आर्थिक कार्यक्रम प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया कि भाई जो है, चाहे वो सिलाई मशीन हो चाहे और कोई भी हो। दूसरा आता है मरु विकास कार्यक्रम। मरु का मतलब मरुस्थल, डेजर्ट, रेगिस्तान, जो उसके पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं। 1977-78 में इसका शुभारंभ किया गया मरु विकास कार्यक्रम का। और राजस्थान के जो 11 मरु जिले हैं, जैसे आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है, चूरू है ना, सीकर है, इस प्रकार से जो 11 पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें क्रियान्वित किया। और 8वीं पंचवर्षीय जो योजना के अंदर 447.57 करोड़ का लक्ष्य था। अब उसमें से 91-92 क्रम से 36.58 करोड़ तथा 92 में 38 करोड़ खर्च किए गए। इस प्रकार से इस मरु विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित प्रदान। सूखा संभाव्य क्षेत्र, ये भी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के जो 8 जिले हैं जो बिल्कुल सूखे में आते हैं, और उस समय पहले उसमें शुभारंभ किया तथा थोड़े समय बाद ही जो 13 जिले थे उनके जो 79 विकास खंड है में लागू किया। और 1981-82 और 83-84 में 6.92 करोड़ से 4,344 हेक्टेयर भूमि का संरक्षण और 1,045 उनमें नलकूप लगाए, लघु और मध्यम। 18 लघु सिंचाई कार्य पूर्ण किए, जिनमें से 1,095 हेक्टेयर भूमि सिंचित की। 7,359 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण और अनुसूचित जाति के लिए 75 लाख रुपए खर्च किए, यानी कि 1182 परिवार उससे लाभान्वित हुए। और 8वीं योजना में 55.80 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान लगा। तो 91-92 में 5.14 करोड़, वर्ष 92-93 में 8.25 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1 अक्टूबर 1980 से कार्यान्वित, प्रभावी रूप से 1981-82 से लागू। ग्रामीण स्तर पर सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार कर 1981-82 और 1982-83 में जो 3 साल का समय था, 81-82, 82-83 के समय 33 करोड़ रुपए खर्च किए। नेक्स्ट कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सितंबर 1983 में चलाया। प्रत्येक भूमिहीन परिवार के सदस्य को 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करने का जो कार्यक्रम था। बायोगैस कार्यक्रम राजस्थान में 1981 में इसका शुभारंभ हुआ। 1992 में 3,139 बायोगैस संयंत्र लगाए और 1993 में 144 बायोगैस संयंत्र लगाए। इस प्रकार से कार्यक्रम आज भी चल रहा है। अंत्योदय कार्यक्रम
जो बहुत ही पुराना है, 1977-78 में निर्धन परिवारों का चयन, यानी कि उस समय उनकी प्रति व्यक्ति आय यदि 20 रुपए से भी कम हो तो उनको मतलब जो है किया। हालांकि राज्य में अपने 55 रुपए प्रतिमाह था कि जिसके 55 रुपए से कम है उसको निर्धनता रेखा में माना गया, और जनता सरकार के पतन के बाद इसको बंद कर दिया गया। जब जनता की सरकार थी 1977 से लेके 2.5 साल के लिए, तो उसमें बंद कर दिया, और 1990 से इसको पुनः लागू किया गया। तो अंत्योदय योजना से भी हमारे जो गरीब परिवार है उनको लाभान्वित हुए। रूख बाइला, रूख का मतलब पेड़, अपने गांव में भाई गांव में तो रूखड़ा बरकड़ा रहे, तो वो रूख वर्ड है, रूख से का मतलब वृक्ष से, रूख बाइला कार्यक्रम, नाम ही इसका रूख बाइला दे दिया। तो रूख बाइला कार्यक्रम 23 दिसंबर 1986 को राजीव गांधी ने बगदरी जो गांव है डूंगरपुर जिले में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इस कार्यक्रम उसमें पुनरुत्थान करना, भूमि विकास, दक्षिणी राजस्थान के 23 विकास खंडों में 5000 गांवों में इस कार्यक्रम को दिया गया। इस प्रकार से रूख बाइला कार्यक्रम अपने आप में विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकलव्य योजना, एकलव्य जो योजना थी उसमें 40 लाख गरीब वनवासी बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत विकास परिषद ने यह योजना प्रारंभ की, और प्रत्येक बालक पर 1200 रुपए प्रतिवर्ष, प्रत्येक बालक पर 1200 रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का लक्ष्य रखा। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जो हमारा मेर जाति के लोग, रावत जाति के लोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, वहाँ ओबीसी में आते हैं, पिछड़ी जातियां और उनके साथ जो अल्पसंख्यक सभी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, के उत्थान हेतु राजसमंद, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, तो इस प्रकार के जो जिले थे उनमें मतलब जो है 2000 और 2001 में संचालित हुआ ये मगरा क्षेत्रीय विकास। और डांग विकास योजना, डांग का मतलब जब पानी का इलाका है, हम कहते ना डांग, गुर्जर जाति के लोग अपने जानवरों को लेकर के डांग में जाते हैं, तो डांग जैसे चंबल है, कोटा है, बूंदी है। तो 1994-95 में प्रारंभ हुआ, और 8 जिलों में, यानी कि उसमें धौलपुर, करौली, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, तो इस प्रकार की जो 8 जिले हैं, इन 8 जिलों में डांग विकास योजना चली। और उधर मगरा में जो मगरा के क्षेत्र राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर, पाली है, इनमें शहरिया विकास कार्यक्रम 1977 में 12 जिले की जो किशनगंज और शाहबाद तहसील है में लागू, और वहां शेरिया जाति ज्यादा है, तो शेरिया जाति के विकास संबंधित ये शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया। फिर आती है परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बहुत है, हम बहुत सी बार नाम लेते हैं टाडा माडा। व्हाट डू मीन बाय माडा? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच 1978-79 में 13 जिलों में मतलब जो इसको लागू किया गया। फिर आता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, राजस्थान को सूखा एक प्रदेश कहते हैं। 1974-75 में तथा 95-96 में प्रोफेसर हनुमंता राव कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप जल ग्रहण विकास आधारित दृष्टिकोण के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, कार्यक्रम और भी है, तो मैं अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित और जानकारी दूंगा। तो मेरा यहाँ ये है कि आप इस थीम से ये आप पता लगा सकते हैं कि सपोज करिए कि आप एक रिट में तो बैठ ही रहे, और रिट के बाद आप में से कोई प्रतिभागी के दिमाग में आ जाता है कि मुझे तो आरएस में भी अपेयर होना है, राजस्थान जीके पे आपको कमांड महारत हासिल करनी है। अब वहां कमी ये रहती है कि बच्चा पढ़ने में बिल्कुल नीली इंटरेस्ट है, लेकिन उसको कंटेंट का अभाव रहता है। तो मेरा ये प्रयास है कि जो बच्चे इसमें योग्य बनना है उनको कंटेंट पूरे के पूरे जुटा दिए जाए। अब पूरे कंटेंट बुरा मानना कि आप मोबाइल से भी देखते हैं तो जो नई चीज हो जाएगी, अब को जो है अब जो अनुभव है हमारा, मेरा एक सफेदी का जो अनुभव है वो आपको बांटने का भरसक प्रयास है, और उससे आप लाभान्वित हो। तो इसके लिए एक ही बात लागू होती है कि आप इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। बच्चे, मैंने आपको बताया, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात है, जो खर्चे त्यों बड़ी मिल जात है। इसको जितना खर्च करेंगे बढ़ेंगे। अपने ये नहीं कि मैं किसी को बताऊंगा मेरा ज्ञान कम हो जाएगा, ज्ञान जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं होती है। मैं तो हर रोज चेंज हो जाता हूँ। जब मैं कोई पहला टॉपिक आपको पढ़ाया और मैं दोबारा यदि उस टॉपिक को पढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि 8 बातें उसमें नई नजर आएगी, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा होती नहीं, असीमित होता है ज्ञान का भंडार। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, एक ही चीज है कि इस अनुभव का फायदा उठाए। धन्यवाद।